हेलो हाय वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फौजिया मसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आपके मसाइल और उनका हल फौजिया मसूद के साथ। सबसे पहले तो जी थैंक्स, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कि आप लोगों ने मेरा चैनल देखना शुरू किया। चैनल पे डाले हुए जो वीडियोस हैं जो डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में थे, आपने देखना शुरू किए हैं। अपने प्रॉब्लम, अपने मसाइल मुझसे शेयर करना शुरू किए हैं, मुझे बहुत खुशी है। और ये आज की जो वीडियो है मैं अपनी उन बहनों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने अपने मसाइल से मुझे आगाह किया है और क्वेश्चनिंग की है, सवाल किए हैं अपने मसाइल को लेके। तो ये वीडियो जो है वो ख़ास तौर पर उनके लिए बन रही है। मेरी एक बहन है, उनका मैं ऊपर ये मेंशन कर दूंगी और ये वीडियो उनको टैग भी कर दूंगी ताकि उनके सवाल के जवाब उनको मिल जाएं। ये मैं आपको इनबॉक्स भी कर सकती थी आंसर, लेकिन उससे आपका प्रॉब्लम था, हो सकता है कि सेम आपके वाला प्रॉब्लम मेरे दूसरे व्यूवर्स का भी हो और वो किसी वजह से ना बता पा रहे हों या हेजिटेट कर रहे हों। अच्छा जी, आ जाते हैं सवाल की तरफ। मेरी बहन है, उन्होंने इंजेक्शन लगवाया है और इंजेक्शन लगवाने के बाद अब 6 माह गुजर चुके हैं, जबकि इंजेक्शन जो है वो डेपोक्वीन है और वो 3 मंथ के लिए है। उन्हें 6 माह से पीरियड्स नहीं आ रहे, हालांकि 3 माह बाद इंजेक्शन की डेट ख़त्म हो जाती है। तो इसका जवाब जो है वो मेरी बहन ये है कि आप एक इंजेक्शन, जो हमारा मेडिकली नॉलेज है, जो हमें बुक्स ने बताया है कि जो डेपोक्वीन है 3 मंथ का कॉन्ट्रासेप्शन देता है, लेकिन इस एक इंजेक्शन के हार्मोन का जो असर है वो हर बॉडी पे डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। कोई जो फीमेल है उनकी बॉडी जो है वो इसको किसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है और कोई किसी तरह से। जैसे कि आपकी बॉडी पे इसका इफ़ेक्ट अभी बाकी है, यानी आप में वो जो हार्मोन का असर है वो मौजूद है और एक इंजेक्शन का जो असर है वो तकरीबन 9 माह तक रह सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये चीज़ बताती चलूँ, हो सकता है कि 9 माह तक भी आपको पीरियड्स ना आए, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि आप हामला नहीं हो सकती। उससे ये होता है कि बाज़ औक़ात जो मेरी प्रैक्टिस में तो फीमेल्स को पीरियड्स नहीं भी आते, लेकिन उनमें ओवुलेशन हो जाती है। ओवुलेशन होते ही उनको पता ही नहीं होता कि हमें पीरियड्स आ रहे हैं। वो इस खुशफहमी में रहती हैं कि पीरियड्स नहीं आ रहे, तो तब तक वो हामला नहीं होंगी। लेकिन पीरियड्स ना आने के दौरान भी वो हामला हो जाती हैं और वो इसी में होती हैं कि मैंने टीका लगवाया हुआ, मुझे डेट नहीं आ रही इसलिए मुझे हमल नहीं होगा। तो आपको कॉन्ट्रासेप्शन सिर्फ उन्हीं 3 माह तक की होगी जो 3 मंथ की आपको डेट दी गई है। जिस सर्विस प्रोवाइडर ने या जिस डॉक्टर ने आपको ये डेपोक्वीन लगाया होगा, उन्होंने आपको एक कार्ड दिया होगा, उस कार्ड के ऊपर आपकी डेट ख़त्म होने का पीरियड लिखा होगा कि फ़लाँ डेट को आपका ये जो 3 मंथ का कॉन्ट्रासेप्शन है ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको पीरियड्स आ जाएं, वेल एंड गुड। नहीं आते तब भी आप इसको एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं ले सकते, क्योंकि 3 मंथ के टाइम के बाद आपकी बॉडी में ओवुलेशन कभी भी हो सकती है। ठीक है जी, आपका ये आंसर हो गया। और अब आप चाह रही हैं कि आपको डेट आ जाए। डेट आने के लिए आप ये करें कि सबसे पहले आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया है तो आपका है हार्मोनल इम्बैलेंस ड्यू टू हार्मोन ऑफ डेपोक्वीन। ठीक है जी, आपको इंजेक्शन के हार्मोन की वजह से ही आपका इम्बैलेंस हुआ है। तो इसका जो बेहतरीन सॉल्यूशन है वो ये है कि आप जो ग्रीन स्टार की या हमारी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो पिल्स हैं, कंबाइन ऑरल पिल्स जो हैं, COC के नाम से होगा, जो 2 हार्मोनी टैबलेट्स हैं, वो आप कम से कम 3 मंथ के लिए यूज़ करें। उनके यूज़ करने से ये होगा कि आपका हार्मोनल लेवल जो डिस्टर्ब हो गया हुआ है वो आपका सेट हो जाएगा। आपको पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर होके आना शुरू हो जाएंगे। वो जो टैबलेट है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो टैबलेट्स हैं, ये देख लें आप। ठीक है ना जी, ये इस तरह से हमारा मोनोग्राम होगा। ये आपको किसी भी उससे फलाही मरकज़ से या फैमिली प्लानिंग ऑफिस से या फैमिली हेल्थ क्लिनिक से, जो कि THQs में होते हैं, हर तहसील में हमारा जो है THQ हॉस्पिटल में भी हमारा ऑफिस है और मुख्तलिफ जो UCs हैं उनमें भी ये हमारे मराकज़ बने हुए हैं। इस तरह की 3 लाइनें सफ़ेद और एक आपको ब्राउन मिलेगी। आप फर्स्ट वाइट से शुरू करेंगे। जब आप ब्राउन टैबलेट्स पे आएंगी तो आपको
डेट आ जाएगी। ठीक है, लास्ट ब्राउन खाने के बाद आपने अगेन वाइट से स्टार्ट ले लेना है। ये 3 मंथ ये होंगे, यानी आपने फिर वाइट से लेना है। वाइट से लेके पहली 3 लाइनें सफ़ेद खाने के बाद अगेन आप जब ब्राउन पे आएंगी तो फिर आपको दोबारा जो है वो रिपीट होगी आपकी डेट, और बिल्कुल रेगुलर इंटरवल पे होगी। और इसमें आपको जो रेगुलरिटी मिल जाएगी वो तमाम तरह की दूसरी मेडिसिन से आपकी जान छूट जाएगी और आपकी ये जो परेशानी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये जो टैबलेट्स मैंने आपको दिखाई हैं, ये अगर आप ले लेती हैं तो आपको किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री को नहीं जानते। आपने कॉन्ट्रासेप्टिव लिया है तो यही जो टैबलेट्स हैं यही आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको कवर कर देंगी। ये है आपका सोल्यूशन प्रॉब्लम का कि आपको डेट आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब डेट आने के बाद जो है वो आप प्रेगनेंसी पे फ़ौरन लौट भी सकती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो 3 मंथ ये टैबलेट खाने के बाद जैसे ही छोड़ेंगी आप कंसीव कर लेंगी। लेकिन अगर आप मज़ीद कॉन्ट्रासेप्शन चाहती हैं, आप वक्फा चाहती हैं, तो आप दोबारा इंजेक्शन लगवाना चाहें लगवा लें। अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती कि एमिनोरिया हो जाता है, पीरियड नहीं आते, तो फिर आप मेथड चेंज कर सकती हैं। आप कॉपर्टी इंसर्ट करवा सकती हैं। ठीक है जी, वो नॉन हार्मोनल मेथड है और लॉन्ग लास्टिंग है। 10 ईयर, अप टू 10 ईयर आपको कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाती है। आपकी मर्ज़ी, आप 5 ईयर बाद उसको निकलवा दें। तो आप फिर इन पिल्स को लेने के बाद आप अपना जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो लेंगी अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती। अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो 3 मंथ ये टैबलेट खाने के बाद जैसे ही आप छोड़ेंगी तो आप फ़ौरन ही कंसीव कर सकती हैं। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू। अगर इसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक बताइएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूँगी। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ। वो ये है कि जल्दी जल्दी इसका आंसर दे देते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इंजेक्शन लगवाने के बाद भी औरत हामला हो जाती है, वो किस सूरत में होती है? सबसे पहले तो इंजेक्शन लगवाने से पहले जो कंडीशंस हैं, आया आपने इंजेक्शन लगाने से पहले वो कंडीशंस फुलफ़िल की हैं? इंजेक्शन लगाने से पहले हम फीमेल की हिस्ट्री लेते हैं। फीमेल की हिस्ट्री में अगर वो पीरियड्स में आई है हमारे पास तो हम श्योर हो जाते हैं कि औरत हामला नहीं है, पहले से हामला नहीं है। एक बात, अगर वो पीरियड्स में नहीं आई है तो फिर उससे हिस्ट्री ली जाती है कि बीबी आपने अनसेफ क्वाइटस तो नहीं किया। ठीक है, अगर वो उसमें भी क्लियर हो जाती है तो इंजेक्शन लगाने के बाद हम उसको 7 डे एक परहेज़ बताते हैं कि आपका जो सेक्सुअल कांटेक्ट है वो इंजेक्शन के बाद के जो 7 डे उनमें नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट करती हैं अपने पार्टनर से तो आपने उसमें कंडोम यूज़ करना है या आपने प्रिकॉशन करनी है, कुछ भी कर सकती हैं, मतलब कुछ मेल हजरात भी कर लेते हैं। अगर आपने वो 7 डेज़ परहेज़ किया है तो फिर कोई चांस नहीं है कि आप हामला हो जाएं। ठीक है, इंजेक्शन की जो लगाने की मुद्दत यानी आज लगाया है उसके एग्जैक्ट 3 मंथ के बाद का जो टाइम है, उसके बाद तो कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद इंजेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप कभी भी हामला हो सकती हैं। लेकिन अब अगर आपने ये कंडीशंस फुलफ़िल की हैं, आप जब आई हैं तो पीरियड्स में थी या आपको श्योर था कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। नंबर 2, जब आपने इंजेक्शन लगवाया है और आपने 7 डे प्रिकॉशन ली है, आपने एहतियात की है या आपने बैकअप लिया है, कंडोम को एज ए बैकअप यूज़ किया है उन 7 डेज़ में, तो आप कभी भी हामला नहीं हो सकती। इसमें इंजेक्शन का जो फेलियर रेट है वो बहुत ही माइनर है, ना होने के बराबर है अगर आप ये कंडीशन को फुलफ़िल कर लेती हैं। और आप अपनी दी हुई डेट से हफ्ता 10 दिन पहले जाके अगर इंजेक्शन यूज़ कर लेती हैं तो फिर आप जब तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहती हैं आपको मिलता है, आप हामला नहीं होंगी। इसी की तरह के अगर और भी क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर बताइएगा, उसका भी आपको आंसर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपके ये जो मसाइल हैं वो वक्त पे हल हो सके। सॉरी फॉर लेट, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो था वो काफ़ी अरसा पहले आया, मेरे पास टाइम नहीं मिला मुझे ये चीज़ करने का। और दूसरी बात है, अब जब आप लोग मुझसे टच हैं तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जो है वो बहुत जल्द दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।